नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, राइट। तो चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं मैट्रिसेस एनसीईआरटी से। 3.1 वी हैव ऑलरेडी डन। आज हम करने जा रहे हैं 3.2। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी तीन मैट्रिसेस हमें गिवन है और तीनों का ही जो ऑर्डर है वो है 2/2। सही है, 2 इंटू 2 की मैट्रिसेस है तीन। और फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी हमें निकालना है, सेकंड पार्ट में a माइनस बी, देन 3a माइनस सी, फोर्थ पार्ट ए बी, फिफ्थ पार्ट बी ए। सही है। सो सम ऑफ मैट्रिक्स यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट पार्ट। सो वी नीड टू फाइंड आउट a प्लस b, राइट। सो मैट्रिक्स a इज 2 3 4 2, सही है। एंड मैट्रिक्स b इज 1 -2 3 5, यहां तक सही है। तो ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 2 + 1 वी गेट 3, 4 + 3 वी गेट 7, 3 प्लस -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 3 - 2 इज 1, 2 + 5 वी गेट 7। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। सो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। इतना ठीक है। a माइनस बी, अब हमें करना है a माइनस बी। मैट्रिक्स a इज 2 3 4 2 माइनस 1, यहाँ पर -2 है, 3 एंड 5, ठीक है, यहाँ तक सही है। सो 2 - 1 इज 1, 4 - 3 इज 1, 3 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3 + 2 5, ये 5 हो जाएगा आपका। एंड 2 - 5 वी गेट -3, सही है। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट इसका करना है। थर्ड पार्ट, तो इसको हटा देते हैं। नाउ थर्ड पार्ट देखो इसका क्या है, 3a माइनस सी। सो 3a माइनस सी, इसको कैसे लिखोगे? 3 मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या है? 2 3 4 2, देन माइनस सी मैट्रिक्स क्या है? ये रही आपकी सी मैट्रिक्स। सो 2 3 एंड 5 4, यही है। चलिए सबसे यहाँ पर यूज होगा आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो ये जो 3 है ये मैट्रिक्स के अंदर जाएगा और सारे एलिमेंट के पास जाएगा, ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई होगा। सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 12, 3 2 6, यहां तक सही है। एंड -2 3 5 4, यहां तक ठीक है। इक्वल्स टू, अब सब्ट्रैक्शन करना है। 6 - -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 2 इज 8, 9 - 3 ये आपका 6 हो जाएगा, 12 - 5 ये आपका 7 हो जाएगा, 6 - 4 ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट। तो यहाँ
तो फोर्थ पार्ट इज प्रोडक्ट निकालना है हमको ए बी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आई होप पता होगा। तो 2 3 4 2 मैट्रिक्स ए इतनी है। मैट्रिक्स बी क्या है आपके पास? 1 -2 3 5, राइट। तो मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 into 1 is 2, 4 into -2 is -8, right? 2 first row second column, 2 into 3 we get 6, 4 into 5 we get 20, so this is 20. Second row first column, 3 into 1 3, 2 into -2 we get -4. Second row second column, 3 into 3 we get 9, 2 into 5 we get 10, right? So final answer is 2 minus 8 we get -6, 3 minus 4 we get -1 here, 6 plus 20 26, 9 plus 10 is 19, and order is of course 2 into 2. तो ये जो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है उसका ऑर्डर कितना है? 2/2 एंड 2/2, सही है। आई होप मल्टीप्लिकेशन रूल ये आपको पता होगा। अगर जैसे दो मैट्रिक्स है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इसका ऑर्डर m इंटू एन है और इसका n इंटू पी है, ठीक, तो ये पहली कंडीशन है। फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू, सॉरी, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पे ये ऑर्डर आता है, a इंटू बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? m इंटू पी। तो यहाँ भी ऐसा ही था, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं वो तो यहाँ से पता चलेगा। ये पहली कंडीशन है। नंबर ऑफ रोज, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो यहाँ से पता चलेगा, तो वो तो 2 into 2 है फोर्थ पार्ट में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ, फोर्थ तो हो गया ना। फिफ्थ, b इंटू ए, b इंटू ए निकालना, तो अब b पहले रखो, b को हमने पहले रख लिया। 1 -2 3 5, देन मैट्रिक्स a 2 3 4 2, इतना आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 2 2, 3 into 3 वी गेट 9, बीच में एक प्लस का साइन, यहां तक सही है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 4 is 4, 3 2 just 6, बीच में प्लस का साइन, यहां तक सही है। -2 into 2 वी गेट -4, 5 into 3 वी गेट 15 विद प्लस साइन, यहां तक सही है। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 into 4 वी गेट -8, 5 into 2 वी गेट 10 विद प्लस साइन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए, अब 2 + 9 कितना हो गया? 11 हो गया। -4 + 15 कितना हो गया? ये भी 11 हो गया। 4 + 6 is 10, -8 + 10 is 2, यहाँ, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर है। दिस इज 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर भी 2/2 आया क्योंकि दोनों 2/2 की मैट्रिक्स है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट पार्ट। तो इसको कंप्यूट करना है, बीच में ऐड प्लस का साइन है, मतलब ऐड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। a प्लस ए, ये तो 2a हो जाएगा। b प्लस बी, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। -b प्लस b, ये आपका 0 हो जाएगा। a प्लस ए, ये आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। बस यही आंसर, ये तो बहुत सिंपल है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। तो बी पार्ट, चलिए बी पार्ट करो इसका।
एडिशन। फर्स्ट ये हो गया ना आपका फर्स्ट एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट प्लस 2ab, ये इसके साथ ऐड होगा। देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहां तक सही है। देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब देख के पता चल रहा होगा क्या हो रहा है ना, आइडेंटिटीज बन रही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या होता है, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये तो b प्लस सी होल स्क्वायर हो गया है ना। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये a माइनस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। आगे चले, सो दिस वाज सेकंड पार्ट। चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें भी एडिशन है, तो 1 डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर। -1 12 के साथ ऐड होगा, -1 प्लस 12 कितना हो गया 11। ठीक, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ है ना, नहीं तो कुछ बच्चे चिल्लाएंगे करके नहीं दिखाया। सो -1 प्लस 12 पहला एलिमेंट ऐसे, फिर 4 प्लस 7, 4 जाएगा 7 के पास। ठीक है, सो 4 प्लस 7, फिर -6 प्लस 6, -6 प्लस 6 ये तीसरा। देन 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0। ठीक, 16 प्लस 5, यहां तक सही है। देन 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है बस, 5 प्लस 4। ठीक, अब ऐड करके देख लो कितना आ रहा है। तो -1 प्लस 12 11, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 ये आपका 0, 8 प्लस 8 ये 16 हो गया, 5 प्लस 0 इज 5, 16 प्लस 5 इज 21, 2 प्लस 3 इज 5, 8 प्लस 2 इज 10, 5 प्लस 4 इज 9। ठीक है, सो ये 3/3 की मैट्रिक्स है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट। चलिए अब इसको ऐड करो। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना आ जाएगा, यस और नो, यही तो बनेगा। देन साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, यहां तक सही है। देन साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, यहां भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, देन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। काफी सारे बच्चे आंसर भी आई गेस की पता चल गया होगा काफी सारे बच्चों को, है ना, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है। दिस इज व्हाट, आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 1 1, बस यही आपका आंसर है। राइट, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना यहीं पर ही करते हैं सीधा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, देन b इंटू ए प्लस ए बी, यहां तक सही है। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, देन प्लस ए बी, ए जाएगा बी के पास, राइट। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस बी इंटू माइनस बी वी गेट बी स्क्वायर, देन ए इंटू ए वी गेट ए स्क्वायर विथ प्लस साइन।
सो यहाँ से ए बी आपका कैंसिल हो जाता है, क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0, ये भी आपका 0 और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2/2 की आपकी मैट्रिक्स बनती है। सो दिस इज योर आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था ये। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखो, मल्टीप्लाई करना है। तो भाई ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट वाली, इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज 1 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है 1 रो 3 कॉलम, राइट। तो जो पहली कंडीशन है ना, वो तो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आना चाहिए वो क्या आएगा 3 इंटू 3, ये आएगा आपका ऑर्डर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें ए इंटू बी निकालना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या होगा आपका, देखो इधर, तो 1 इंटू 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक 1 इंटू 2, बस यही बनता है आपका। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4 इज 4। तो ये 3 एलिमेंट हो गए। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 वी गेट 6। नाउ सेकंड रो third column 2 into 4 we get 8. Now third row first column 3 into 2 we get 6. Third row second column 3 into 3 we get 9. Third row third column we get 3 into 4 12, right. So this is your answer. I hope समझ में आ गया। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, दिस इज पार्ट 3, राइट। सो पार्ट 3 इसमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट यहाँ पे कर दे। अच्छा, इसका ऑर्डर दोनों ही 2 ये 2 है, 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 3, तो ये तो सेम है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा 2 इंटू 3, सही है। तो चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 इज 1, -2 इंटू 2 इज -4, पहला एलिमेंट यहाँ से बन जाएगा। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 इज 2, -2 इंटू 3 इज -6, यहाँ तक ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 इज 3, -2 इंटू 1 इज -2, यहाँ तक ठीक है। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 2 इज 6, राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 प्लस 9। नाउ सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 वी गेट 6, 3 इंटू 1 वी गेट 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 -4 -3, 2 -6 -4, 3 -2 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13, 6 + 3 we get 9। तो ऑर्डर कितना आ गया 2 into 3। सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट इज मिसिंग है, एनीवे फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट, सो मल्टीप्लाई करना है फिफ्थ पार्ट यहाँ पर। तो इसका ऑर्डर कितना है 3 रोज है 2 कॉलम है, और यहाँ पे 2 रोज एंड 3 कॉलम। मल्टीप्लीकेशन हो सकता है क्या, यस बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें ए इंटू बी निकालना है।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, वो तो 3 इंटू 3 का होगा, ये ऑर्डर होगा ए बी का। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू बी ये करना है। ठीक, चलिए शुरू करो, ए बी। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू -1 इज -1, राइट। अच्छा, काफी बच्चे गलती कर जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, है ना। तो यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। ऑब्वियसली प्लस माइनस साइन की गलती हो जाती है बच्चों से यहाँ पर, तो एक बार रीचेकिंग जरूर कर ले मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 is 2, 1 into -1 is -1. Then first row second column 2 into 0 is 0, 1 into 2 is 2 plus 2. Then first row third column 2 into 1 is 2, 1 into 1 is 1, right, यहाँ तक सही है। Then second row first column 3 into 1 is 3, 2 into -1 is -2. Then second row first column 3 into 0 is 0, 2 into 2 is 4, ये 4 आ जाएगा। Second row third column 3 into 1 is 3, 2 into 1 is 2, ये प्लस का 2, राइट। देन इधर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 1 is -1, देन 1 into -1 is -1, यहाँ तक ठीक है। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 into 0 is 0, 1 into 2 is 2 प्लस का 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 into 1 is -1, +1 into +1 is +1, राइट। चलिए अब इनको देखो कितना बनता है, ये आपका मैट्रिक्स क्या बनती है। सो 2 - 1 is 1, 0 + 2 is 2, 2 + 1 is 3, 3 - 2 is 1, 0 + 4 is 4, 3 + 2 is 5, -1 - 1 is -2, 0 + 2 is 2, -1 + 1 is 0, राइट। सो ये आपकी मैट्रिक्स बनती है 3/3 ऑर्डर की। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जल्दी से। सिक्स्थ पार्ट, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 into 3। दूसरी वाली का ऑर्डर क्या है, 3 into 2। तो मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, यस बिल्कुल हो सकता है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या बनेगा, 2 into 2 का, सही है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर 2 into 2 बनना चाहिए। ठीक, तो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, इसको ए बोल देते हैं और इस वाली मैट्रिक्स को बी बोल देते हैं। सो ए into बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 2 we get 6, -1 into +1 -1, 3 into 3 we get +9, राइट। फर्स्ट एलिमेंट हो गया। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into -3 we get -9, -1 into 0 we get 0, 3 into 1 we get +3, यहाँ तक सही। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 2 -2, 0 into 1 we get 0, 2 into 3 we get 6 प्लस का 6। Now second row second column -1 into -3 we get 3, 0 into 0 we get 0, 2 into 1 we get 2, यहाँ तक ठीक है। तो ये कितना आता है आपका, देखो जरा, 6 - 1 5, 5 + 9 we get 14, okay, and -9 + 3 we get -6, -2 + 6 we get 4 here, 3 + 2 is 5 here। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी
का पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये किसका सेकंड पार्ट है, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। तो इसकी जगह एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फोर्थ पार्ट रह गया था, है ना, वो वाला यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है ये, ठीक है। फोर्थ पार्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो क्वेश्चन इज 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 3 -3 2 0 5 4 5, ठीक। ये क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये भी आपके 3/3 की मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ऑर्डर होना चाहिए 3/3 का, सही है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको a बोल देते हैं और इसको b। सो हमें a इंटू b चाहिए, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। सो 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 3 इज 12। ये आपका पहला एलिमेंट बन गया। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -3 कितना हो गया, -6, 3 इंटू 2 we get +6, 4 इंटू 0 इज 0। ये आपका सेकंड एलिमेंट बनेगा। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 5 we get 10 here, 3 इंटू 4 we get 12 here, 4 इंटू 5 20। यहाँ तक सही है। 3 इंटू 1, नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 is 3, 4 इंटू 0 is 0, प्लस 5 इंटू 3 is 15। यहाँ तक ठीक है। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू -3 is -9, 4 इंटू 2 is +8, 5 इंटू 0 is 0। Then second row third column, 3 into 5 we get 15 here, 4 into 4 we get 16, this is 16, and 5 into 5 is 25, ठीक। Now third row first column, 4 into 1 is 4, 5 into 0 is 0, 6 into 3 is 18, right, यहाँ तक ठीक है। Then third row second column, 4 into -3 is -12, 5 into 2 is 10, this is 10, and 6 into 0 is 0। Now third row third column, 4 into 5 is 20, 5 into 4 is 20, 6 into 5 we get 30, सही है। अब फाइनल लिख लेते हैं, कितना कितना आता है देखते हैं। 2 + 12 we get 14 here, 3 + 15 ये आपका 18 हो जाएगा, 4 + 18 ये 22 होगा, -6 + 6 ये 0 हो गया आपका, -8 + 8 we get -1, -12 + 10 we get -2, right, and here 10 + 20 30 + 12 we get 42, and here 15 + 25 40 + 16 we get 56, right, 20 + 20 40 + 30 we get 70। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पर, कैलकुलेशन पर, ठीक है।
कि आपकी कैलकुलेशन कितनी सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे सारे पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। नाउ वी कैन मूव अहेड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, पहले एक बार रीड कर लें क्वेश्चन। तो एक मैट्रिक्स दिया आपको यहाँ पर ए, एक मैट्रिक्स दिया आपको बी और सी। तो ए बी सी तीन मैट्रिसेस आपको दी हुई है एंड वी नीड टू कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। तो ये तो बच्चों वाली बात है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन निकालना है। ऑल्सो वी नीड टू वेरीफाई ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत मतलब इजी सा क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी पहले निकालते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है हमें, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, दोबारा से मैट्रिक्स को नहीं लिख रहा हूं, सीधा ए प्लस बी निकाल रहा हूं, ठीक है। ए प्लस बी, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस माइनस 1 इज 1, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, 5 प्लस 4 वी गेट 9। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है बस, और कुछ नहीं है। 0 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 5 इज 7, 1 प्लस 2 is 3, minus 1 plus 0 is minus 1, 1 plus 3 is 4। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक। फिर a माइनस बी, a माइनस बी नहीं, b माइनस सी निकालना है। a प्लस बी तो हमने निकाल दिया ना, नाउ b माइनस सी, b माइनस सी निकालना है। चलिए b माइनस सी निकालते हैं, b माइनस सी। तो लिख लेता हूं, चलो मैट्रिक्स एक बार। b कितना है 3 4 2, माइनस 1 2 0, 2 5 3, माइनस सी, सी मैट्रिक्स कितना है 4 0 1, 1 3 माइनस 2 2 2 3, राइट। अब इनको माइनस करो, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, ठीक। सो 3 माइनस 4 इज माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 ये आपका कितना हो गया माइनस 2, 2 माइनस 2 ये आपका 0 हो गया, 4 माइनस 0 इज 4, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 5 माइनस 2 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, 0 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2, 3 माइनस 3 इज 0, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है b माइनस सी प्लस ए, पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी हमारे पास है, b माइनस सी हमारे पास है। तो नाउ यहाँ पर देखो, इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b माइनस सी। तो b माइनस सी तो ये रहा हमारे पास, ये अभी हमने निकाला है, लिख लेते हैं इसको एक बार। a कितना है a इज 1 5 1 2 0 माइनस 1, ठीक है। और कितना है माइनस 3 है, 2 है, 1 है, प्लस b माइनस सी ये हमने निकाला है यहाँ पर, ठीक। तो लिख लेता हूँ एक बार जल्दी से, माइनस 1 4 1, माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 0, ठीक। अब इनको ऐड कर लो जल्दी से, 1 प्लस माइनस 1 कितना आ गया, ये तो आपका 0 आ गया, 2 प्लस माइनस 2 ये भी 0 आ गया, माइनस 3 प्लस 0 इज माइनस 3, यहाँ तक ठीक है। 5 प्लस 4 दिस इज 9, 0 प्लस माइनस 1 इज माइनस 1, 2 प्लस 3 दिस इज 5, 1 प्लस 1 is 2, minus 1
प्लस -1, -1 प्लस 2, ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 प्लस 0 इज 1, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, जस्ट होल्ड ऑन, जल्दी से इसको रब करते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी, ठीक। ओके, नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये हमने निकाल दी, यहाँ पर राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं, ठीक। हाँ जी, तो जी यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी हमने निकाला हुआ है, एंड माइनस सी, ठीक। सो a प्लस बी कितना है हमारे पास, दिस इज 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 माइनस सी मैट्रिक्स क्या है, लिख लेते हैं एक बार जल्दी से, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, ठीक। तो देखते हैं कितना आ रहा है, बराबर आना चाहिए, वेरीफाई करना है ना। सो 4 -4 ये 0 आ गया, -1 सॉरी 1 -1 ये भी 0 आ गया, -1 -2 -3, ठीक। यहाँ तक तो सही है। 9 -0 is 9, 2 -3 is -1, 7 -2 is 5, अभी तक बिल्कुल मैच कर रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। 3 -1 2 -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, सो -1 + 2 is 1, 4 -3 is 1, तो यू कैन सी कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है, तो ये भी वेरीफाई हो गया, हेंस लिख दो यहाँ पर, हेंस वेरीफाइड, राइट। तो ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, ठीक है। 3/3 3/3 दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हमें निकालना क्या है, 3a - 5b। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी लग रहा है एंड सब्ट्रैक्शन भी लग रहा है, ठीक है। चलो जल्दी से करते हैं अब इसको। 3a सॉल्यूशन, 3a, ए मैट्रिक्स कितनी है, ए मैट्रिक्स इज 2/3 1/3 एंड 7/3, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, देन 1 2/3 and 2, this is 5/3 4/3 and 2/3, right। then -5 b matrix लिखो, 2/5, this is 3/5 and 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 and 2/5, ठीक है। तो पहले जो 3 है ये इस मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, ए वाली मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स के पास जाएगा, सबके साथ सबके पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इस वाले एलिमेंट के पास जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर तो 2 बचेगा, है ना। और इधर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 बचेगा, 7/3 से तो 7 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ पर 6, 3 × 5/3 5, 3 × 4/3 is 4, 3 × 2/3 is 2, इतना आ गया। फिर माइनस, यहाँ पर ये 5 अंदर जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2/5 is 2, 5 × -1/5 is 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 2 6 5 4 2, यहाँ तक सही है। तो ये हमने 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बस अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लो जल्दी से। सो 2 - 2 ये तो आपका 0 आ गया, 3 - 3 ये भी 0 आ गया, 5 - 5 ये भी 0 आ गया, 1 - 1 is 0, 2 - 2 ये भी 0 ये भी 0,
ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये नल मैट्रिक्स आ रही है आपकी, ठीक है, नल मैट्रिक्स आ रही है 3/3 ऑर्डर की। तो ये आंसर है। ठीक, आई होप समझ में आ गया। तो ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, काफी लेंथी लेक्चर हो गए, तो बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।